ओम नमस्ते जी। मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आज आप लोगों को ब्रह्मचर्य के विषय में, ब्रह्मचर्य का महत्व के विषय में आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हूं कि हम सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से, क्योंकि ये जो ब्रह्मचर्य है ये हमारे शरीर की सातवीं धातु है। सातवीं धातु है जो 35 दिन में एक बूंद तैयार होती है। 40 किलो भोजन और 1 किलो खून से हमारे शरीर में केवल एक बूंद वीर्य बनता है, और जिसको आज प्राय हम व्यर्थ ही गवा देते हैं। एक मामूली सी किसान जो बेचारा पढ़ना भी नहीं जानता है, वो भूल से भी अपना बीज किसी अन्य के खेत में नहीं डालता है, अन्य के खेत को उपजाऊ नहीं करता है, वो अपना बीज केवल अपने ही खेत में डालता है। लेकिन जो हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जो गलत रास्ते पर चलते हैं, न जाने वो अपने उस बीज को, वीर्य रूपी बीज को, जहां मौका मिलता है उसी स्थान पर डाल देते हैं। केवल उन्हें मौका मिलना चाहिए तो उसे व्यर्थ न गवाएं, क्योंकि वो एक किसान जब होता है, जो किसान उस बीज को डालता है, वो अपने खेत में डालता है, उससे अच्छी सी देखभाल करता है। जितना अच्छा उसका बीज होगा उतनी अच्छी उसकी फसल होती है। लेकिन जो व्यर्थ में बीज को, अपने वीर्य रूपी बीज को व्यर्थ में गवा देते हैं, और जब उन्हें अपनी फसल के लिए, अर्थात अपनी संतान उत्पत्ति के लिए विवाह के पश्चात में उस वीर्य की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर उनका वो बीज रूपी वीर्य किसी काम का नहीं होता है। तो संतान जो होती है वो निकृष्ट संतान होती है, आलसी, रोगी संतान पैदा होती है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपने वीर्य का रक्षण करें, क्योंकि ये जो शरीर है, इस शरीर का राजा वो वीर्य है। जैसे यदि एक राजा है, राजा जितना मजबूत होगा उसकी प्रजा, उसका राज्य मजबूत होगा, उसके राज्य, अपने राज्य की सुरक्षा कर सकता है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी यदि वीर्य रूपी जो तेज है वो एकत्र है, तो हम अपने शरीर को रोगों से मुक्त कर सकते हैं, रोगों से बचा सकते हैं। जैसे यदि राजा कमजोर हो तो उस पर कोई भी आक्रमण कर सकता है, कोई भी बाहर का राजा उस पर आकर आक्रमण कर देता है। ऐसे ही यदि हमारे शरीर में वीर्य कम होता जाता है, हम उसका रक्षण नहीं करते हैं, उसको व्यर्थ में गवा देते हैं, तो हमारे शरीर में भी महानुभावों न जाने कितने ही रोग इस शरीर में पले जाते हैं। इस शरीर की रक्षा हमारा वीर्य करता है। एक बार महर्षि धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े विख्यात लेखक थे, जिन्होंने बड़े बड़े आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे, उससे उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव, आपने बहुत सी औषधियों का निर्माण किया है, क्या कोई ऐसी औषधि है जो हम औषधि का प्रयोग ना करें लेकिन इस शरीर की रक्षा हो जाए? तो गुरु धन्वंतरी ने कहा कि एक औषधि है, यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने वीर्य का रक्षण करे तो वह व्यक्ति कभी रोगी नहीं होता है, आलसी एवं प्रमादी नहीं होता है। बड़ी भ्रांतियां चल रही हैं। लोग कहते हैं कि यदि जैसे घड़ा होता है कि घड़ा जब भर जाता है तो वो छलक जाता है, ऐसे ही वीर्य जब ज्यादा हो जाता है तो उसका तो वो वीर्य स्खलन हो जाता है। वो गलत है, क्योंकि वीर्य तो उस भांति होता, तेल की भांति। जैसे जैसे तेल पत्ती में ऊपर की तरफ चढ़ता है वो तेज होता जाता है, वो प्रकाशवान होता जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो वीर्य है, जितना जितना उसका बढ़ोतरी होती जाती है, हमारे शरीर का, हमारे चेहरे का, हमारे शरीर का बल वो और तेज होता जाता है। तो महानुभावों, हम सभी को चाहिए कि हम वीर्य का रक्षण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। मुझे याद है कि मेरे बहुत से मित्र ऐसे थे जो हस्तमैथुन क्या करते थे। मुझे नहीं पता था कि हस्तमैथुन होता क्या है, उसको व्यर्थ में गवाते थे। मुझसे वो कहते थे कि
जो वीर्य है जब वो बाहर जाता है तो बड़ा आनंद मिलता है। तो ऐसे से मित्र, तो एक बार एक व्यक्ति मिले तो मैंने उनसे कहा कि भाई, जो वो वीर्य जो रूपी हमारे अंदर धातु बैठी हुई है, अर्थात हमारे शरीर में जो एकत्र है, जब वो धातु शरीर से बाहर निकलते हुए हमें इतना सुख दे रही है, तो वो कह रही है हमसे कि जब मैं इस शरीर से बाहर निकलते हुए तुम्हें इतना सुख दे रही हूं, तो यदि तुम मुझे अपने शरीर में रखोगे तो मैं तब तुम्हें कितना सुख दूंगी। समझ सकते हैं महानुभाव। आज प्राय हम देखते हैं कि जो आज की जो संतानें हैं, आज का जो युवा पुरुष हैं, युवा बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हस्त मैथुन करते हैं और उससे वे अपने शरीर का बल, बुद्धि, सब कुछ नष्ट करते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे रोगी हो जाते हैं। कारण क्या है? कि अपने वीर्य का रक्षण न करना, ब्रह्मचर्य का पालन न करना। महाभारत के युद्ध में, जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, उसमें सबसे अधिक आयु के केवल एक ही पुरुष थे, भीष्म पितामह, जिनकी आयु लगभग 135 वर्ष थी उस समय, और वो इस प्रकार से युद्ध कर रहे थे जैसे एक युवा भी नहीं कर सकता था। दुर्योधन ने भीष्म पितामह के पास गए कि पितामह, क्या इसी प्रकार से युद्ध चलता रहेगा? तो भीष्म पितामह ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूं तुझे पराजय छू भी नहीं सकती है, और मैं रोजाना 10,000 सैनिकों का वध करूंगा। वो युद्ध के समाप्ति तक भी उन बाणों की सैया पे पड़े रहे, लेकिन किसी घाव में भी कोई मवाद या उसमें सड़न नहीं फैली, क्योंकि वो था उनका ब्रह्मचर्य का बल, ब्रह्मचर्य का तेज, जिसके कारण से उन्होंने अपने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। हमारा शरीर बलिष्ठ होता है, तेजवान होता है, जो हमारी बुद्धि होती है वो मेधा बुद्धि होती है, और हमारे शरीर का बल बढ़ता है, रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ती है। तो यदि हम सभी ये चाहें, संकल्प ले कि हमें अपने वीर्य का रक्षण करना है, हमें अपने ब्रह्मचर्य को बढ़ाना है, हमें अपने तेज को बढ़ाना है, और रोगों से लड़ने के लिए हमें अपने शरीर को बलिष्ठ बनाना है, तो हम सभी संकल्प ले कि हमें इस वीर्य का व्यर्थ में नहीं दबकावाना है। तो हम सभी को चाहिए कि हम अपने ब्रह्मचर्य का पालन करें, और जब इसकी आवश्यकता हो तब इसका सदुपयोग करें। इति ओम शांति।